नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पुनः हमारे चैनल यानी फर्स्ट टाइम स्टोरी में। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग जानने वाले हैं एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि औरत सबसे बड़ा धोखा कब और किस स्थान पर देती है। इस कहानी को पूरा सुनते हैं मेरे दोस्त, तो आप ज़िंदगी में कभी भी किसी धोखे में नहीं फंसिएगा। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस कहानी को पूरा सुने। चलिए दोस्तों, हम लोग कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में एक बरगद का पेड़ था। दोस्तों, बरगद के पेड़ पर एक गिद्ध के जोड़ी रहा करता था। दोस्तों, यानी गिद्ध जो था काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और उसकी पत्नी यानी दोनों एक ही स्थान पर रहा करते थे। एक दिन की बात है, दोनों में काफ़ी तेज़ लड़ाई हो जाती है। दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। तभी गिद्ध कहता है कि औरत सबसे बड़ा धोखाबाज होती है। तभी गिद्धनी कहती है कि पुरुष सबसे बड़ा धोखाबाज होते हैं। दोस्तों, वो आपस में लड़ ही रहे थे, तभी वहाँ से एक बकुला जा रहा था। बकुला सोचता है कि गिद्ध बाबा आज क्यों आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं। बकुला यानी कहे तो उस बरगद के वृक्ष पर आकर बैठ जाता है और बोलता है कि हे गिद्ध महाराज, आप लोग आपस में ही क्यों लड़ रहे हैं। तभी यानी गिद्ध कहता है, हे बकुला भाई, इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखाबाज औरत होती है। तभी गिद्धनी कहती है कि नहीं, इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखाबाज पुरुष होते हैं। दोस्तों, उसके बाद बगुला कहता है कि आप लोग आपस में न लड़े। यहाँ से कुछ दूरी पर कैलाश पर्वत है, वहीं पर आप लोग चले जाइए और भोले शंकर वहीं पर रहते हैं, वो आप लोगों का फैसला कर देंगे। दोस्तों, यह बात कहकर बकुला वहां से उड़ जाता है और दोनों यानी गिद्ध और गिद्धनी कैलाश पर्वत की ओर चल देते हैं। वहां पर जाकर सबसे पहले गिद्ध भोले शंकर भगवान को नमस्कार कहता है। तभी भोले शंकर बोलते हैं कि हे गिद्ध महाराज, बोलिए आपका क्या समस्या है। गिद्ध कहता है कि हे भोलेनाथ, इस धरती पर सबसे बड़ा धोखेबाज औरत होती है। तभी गिद्धनी कहती है कि नहीं भोलेनाथ, इस धरती पर सबसे बड़ा धोखेबाज पुरुष होते हैं। तभी भोले शंकर कहते हैं कि हे गिद्ध महाराज, क्या आप सिद्ध कर कर बताएंगे कि इस धरती पर सबसे बड़ा धोखेबाज औरत होती है। तभी गिद्ध कहता है, मैं सिद्ध कर कर आपको बताऊंगा, इसलिए इस कहानी को आप पूरा सुने। तभी भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है, तुम कहानी सुनाओ, मैं कहानी को ज़रूर सुनूंगा। उसके बाद दोस्तों, गिद्ध कहता है कि एक प्यारा सा गाँव था। उस गांव में एक राजा रहा करता था। दोस्तों, राजा काफ़ी यानी कहे तो अमीर था और उसका एक लड़का था। दोस्तों, यानी कहे तो उसका लड़का यानी नशेड़ी था। वो इतना नशा में चूर रहता कि उसे कहे तो कोई नहीं पूछता। वो दिन भर पीकर पड़ा रहता। राजा ने देखे कि ऐसे हमारा लड़का नहीं सुधरेगा, इसको बाहर कमाने के लिए भेजना ही होगा। राजा उसको घर से निकाल देते हैं। जब लड़का बाहर कमाने के लिए जा रहा था, उसकी पत्नी भी बोलती है कि आपके साथ मैं चलूँगी। दोस्तों, वो दोनों बाहर कमाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जा ही रहे थे, तभी उन्हें शाम हो जाता है। तो वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना आज हम लोग इसी जंगल में रात गुजारे। दोस्तों, वो लोग एक झोपड़ी में सो जाते हैं। तभी दोस्तों कहे तो यानी सुबह ही होने वाला था, तभी एक सर्प आता है और उसके यानी कहे तो रानी को डस लेता है। और यह सब सीन कहे तो राजा का लड़का देख रहा था। वो यह सब देखकर काफ़ी उदास हो जाता है और कुछ देर में उसकी रानी की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, अब जो राजा का लड़का था वो वहीं पर रोने लगा। तभी देखता है कि उसी के बगल से एक साधु बाबा जा रहे हैं। साधु बाबा आते हैं और बोलते हैं कि तुम इतना क्यों बिलप रहे हो। तभी सारा कहानी सुना देता है। उसके बाद साधु बाबा कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारे पत्नी को जिंदा किया जा सकता है, परंतु जो तुम्हारी उम्र है उसमें से आधा उसमें लगा दिया जाएगा। दोस्तों, यानी कहे तो राजा का लड़का बोलता है, ठीक है, आप मेरे उम्र में से आधा लगा दीजिए। दोस्तों, साधु बाबा उसके हाथ में गंगाजल देते हैं और बोलते हैं कि तुम बोलो कि मेरा आधा उम्र मेरी पत्नी में लग जाए। जैसे ही बोलता है, उसकी पत्नी उठकर बैठ जाती है। दोस्तों, दोनों साधु बाबा के चरणों में गिर पड़ते हैं और साधु बाबा से आशीर्वाद लेकर आगे चल देते हैं। रास्ते में जा ही रहे थे, तभी एक कुआं आता है, वहीं पर वो लोग बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। दोस्तों, खाना खाकर सोचते हैं कि थोड़ा सा आराम कर ले। वो लोग आराम करने लगते हैं। तभी तक कहे तो यानी राजा का लड़का था, उसका आँख झप जाता है और जो उसकी पत्नी थी वो बैठी हुई थी। तभी देखती है कि उधर से एक कहे तो लड़का आ रहा है।
उसको देखकर यानी इशारा करने लगी। दोस्तों वो लड़का आता है, वो राजकुमार की पत्नी से बात करने लगा। तभी उसकी पत्नी कुछ उससे बतियाती है और उसके बाद अपने पति को उठाकर इनार में डाल देती है और वहाँ से वो निकल जाती है उस लड़के के साथ। तो दोस्तों उसके बाद गिद्ध कहता है कि आपने देखा किस तरह से यानी राजकुमार ने अपनी पत्नी की जान की रक्षा की, परंतु उसने अपने पति के साथ सबसे बड़ा धोखा किया। उसके बाद शंकर भगवान कहते हैं कि तुम्हारा बात तो सही है। तब गिद्धनी कहती है कि आप मेरा एक छोटा सा कहानी सुन लीजिए। दोस्तों गिद्धनी कहती है कि एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ रहा करता था। सेठ काफ़ी अमीर था। उसका एक ही लड़का था जो कि यानी वो नशेड़ी हो चुका था। वो किसी का बात नहीं मानता था। वो इधर उधर दिन भर भटकता रहता था। एक दिन वो नशे के चूर में जंगल में जाकर गिर गया था। तभी उसी जंगल में एक राजा शिकार करने के लिए आए थे। राजा देखते हैं कि ये राजकुमार है, उसे उठाकर अपने घर ले जाते हैं और जैसे ही उसके नासा टूटता है उसके बारे में सब कुछ पूछ लेते हैं। वो सब कुछ सही सही बता देता है। राजा अपने लड़की से शादी करा देते हैं और उसको बहुत सारा धन दौलत देकर विदाई कर देते हैं। दोस्तों वो रास्ते में आ रहा था तो सोचता है कि रास्ते में ही आराम कर ले। एक कुआं आता है, वहीं पर वो आराम करने लगता है। तभी उसकी पत्नी सो जाती है। अपने पत्नी का सारा गहना निकाल कर रख लेता है और अपनी पत्नी को कुआं में उठाकर फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है अपने गांव और जाकर जुआ खेलने लगता है। जैसे ही दोस्तों उधर सुबह होती है, उसकी पत्नी चिल्लाने लगती है। जो लोग उस रास्ते से जा रहे थे वहाँ से उसको निकाल देते हैं। उसकी पत्नी अपने घर जाती है और इस घटना का जिक्र अपने शब्दों में करती है। यानी कहे तो दोस्तों वो जाकर बता देती है कि हम लोग आराम कर रहे थे, तभी कुछ डाकू आए और हमारे सारे गहने छीन लिए और मुझको कुआं में डाल दिए और हमारे पति कहाँ चले गए ये भी हमें पता नहीं है। राजा कहते हैं कि मैं अभी पता लगवाता हूँ। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया। उधर जुआरी कहे तो सारा पैसा हार गया और पुनः फिर पैसे की तलाश में अपने ससुरारी चल दिया। जैसे ही अपने ससुरारी पहुंचता है यानी अपने पत्नी को देखकर वो दुखी हो जाता है। तभी उसकी पत्नी आती है और बोलती है कि आपने जो मेरे साथ किया मैंने उसका जिक्र अपने पिता से नहीं किया है। मैं सोचती हूँ कि आप ज़रूर बदल जाएंगे। दोस्तों वो लड़का कहता है कि तूने मुझे माफ़ कर दिया, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उसके बाद कहे तो वो जुआरी था, अपने ससुर से पैसा मांगने लगता है। तभी वो कहते हैं कि कल तुम दोनों का विदाई मैं कर दूंगा और बहुत सारा धन दौलत दूंगा। जैसे ही रात होता है सभी लोग अपने कक्ष में सोने के लिए जाते हैं। तभी यानी कहे तो वो जुआरी एक तलवार उठाता है और उस राजा को और राजा के लड़की दोनों को मार देता है। और दोस्तों जो भी वहाँ पर धन दौलत था वो लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और जुआ खेलने लगता है। उसके बाद गिद्धनी कहती है कि आपने देख लिया यानी पुरुष किस तरह से धोखा देते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ा धोखाबाज पुरुष होते हैं। दोस्तों दोनों का कहानी सुनने के बाद शंकर भगवान कहते हैं कि न पुरुष धोखाबाज होता है न स्त्री धोखाबाज होती है। जो यानी मानवता के खिलाफ जाए, जो इंसानियत के विरुद्ध करे, जिसमें इंसानियत ना हो वही सबसे बड़ा धोखाबाज होता है। चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी हो सकता है। जो इंसानियत का पालन ना करे वही सबसे बड़ा धोखाबाज होगा। दोस्तों यह सब बात जैसे ही शंकर भगवान बताते हैं, गिद्ध और गिद्धनी वहाँ से प्रसन्न हो जाते हैं और वहाँ से लौटकर पुनः अपने यानी बरगद के पेड़ पर चले आते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। इस कहानी से आपने क्या सीखा वो भी हमें लिख कर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी हमारे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कहानी हम आप लोग के बीच लेकर आते रहते हैं। चलिए मिलते हैं पुनः आप लोग से फिर अगली कहानी में। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।